हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10, जिसमें से चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है आपका लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, जिसमें से हम बहुत ही आगे पढ़ चुके हैं। और हम आगे ये पढ़ चुके हैं कि जंतु में पोषण के चरण कितने होते हैं। तो जिसमें हम पिछले वीडियोज में, पिछले लेक्चर में हम ये जान चुके हैं कि जंतु में पोषण के 5 चरण होते हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में पहले और दूसरे चरण को हम जान चुके हैं, यानी कि अंतर्ग्रहण और पाचन। अंतर्ग्रहण क्या होता है, यानी कि भोजन को अंदर ग्रहण करना, यानी कि अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अंदर ग्रहण करना, जिसके माध्यम से हम अंदर ग्रहण करते हैं भोजन को, वो कहलाता है आपका अंतर्ग्रहण। और किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा। जंतुओं में यानी कि मनुष्य में अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग माध्यम होते हैं। उसके बाद ही पाचन होता है। पाचन क्या होता है, यानी कि जो भी हमने भोजन ग्रहण किया उनका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए, यानी कि जो भी अघुलनशील और जटिल पदार्थ होते हैं उनका क्या हो जाता है, घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाते हैं। उसके बाद होता है उनका, वो पच जाते हैं भोजन। ओके, उसके बाद आता है आपका अवशोषण। तो इसी अवशोषण को आज हम समझने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम समझते हैं अवशोषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अवशोषण पदार्थ थे क्या थे, जो भी हमारे पचित भोज्य पदार्थ थे। उन पचित भोज्य पदार्थों से जो भी हमें तरल पदार्थ होते हैं, जो भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उन पोषक तत्वों का, उन पोषक पदार्थों का हमारे कोशिका द्रव्य या रुधिर में अवशोषित हो जाना, अवशोषित हो जाने की इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। ओके, तो अवशोषण आपको बता दूं मैं, अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, सबसे जो सरल जीव होते हैं अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम जैसे छोटे जीवों में ये अवशोषण की प्रक्रिया उनके खाद्य रिक्तिका में विसरण के द्वारा होती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। ओके, अवशोषण क्या होता है। तो देखिए, पचित भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का रुधिर या कोशिका, कोशिका द्रव्य में अवशोषित अवशोषित इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ओके, यानी कि जो भी हमारे पचित भोजन थे, उन पचित भोजन से जो भी हमें पोषक तत्व मिले, जो भी हमारे तरल पदार्थ ये भी कह सकते हैं, उनसे जो भी हमारे पोषक तत्व मिलते हैं, उनका रुधिर या कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। ओके, हम बात करेंगे कि अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम जैसे जीवों में भोजन का अवशोषण खाद्य रिक्तिका, जो खाद्य रिक्तिका होती है उनकी, जिसमें पाचन होता है, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम एक ऐसे जीव हैं जिनमें उनका भोजन क्या होता है, अंतर्ग्रहण तो होता है उनके किसके द्वारा, खाद्य रिक्तिका के द्वारा, और पाचन भी खाद्य रिक्तिका में हुई होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनका अवशोषण, तो अवशोषण होता है खाद्य रिक्तिका में, लेकिन विसरण माध्यम से, खाद्य रिक्तिका में। ओके, विसरण द्वारा, खाद्य रिक्तिका में विसरण द्वारा विसरित होकर, विसरित होकर होकर कोशिका द्रव्य में, कोशिका जाते हैं। ओके, यानी कि खाद्य रिक्तिका में सबसे पहले उनका अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद ये कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। ओके, जबकि उच्च जीव के जो प्राणी होते हैं, यानी कि मनुष्य, मनुष्य में अवशोषण कैसे होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, हम बात करने जा रहे हैं उच्च कोटि के जीव हो, जैसे मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिएगा, उच्च कोटि के जीवों में
अवशोषण की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया रसांकुरों द्वारा छोटी आंत में पहुंचकर वहां से क्या होता है, उच्च कोटि के जीवों जैसे मनुष्य में अगर हम बात करें अवशोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो उनमें जो रसांकुर होते हैं, रसांकुर के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। और रसांकुर के द्वारा सबसे पहले अवशोषित पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ होते हैं, वो सबसे पहले विलाई में जाते हैं, जिसे हम रसांकुर कहते हैं। और रसांकुर के द्वारा छोटी आंत में पहुंचते हैं, और छोटी आंत में पहुंचने के बाद वहां से रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिए जाते हैं। ओके, तो ये होते हैं अवशोषण की प्रक्रिया। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें कि उच्च कोटि के जीवों में अवशोषण प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, तो आप याद रखिएगा कि उच्च कोटि में अवशोषण प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। ओके, यानी कि भोजन को अवशोषित करने की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। तो ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा